हाँ जी, स्वागत है आपका। आप में से किसी ने कहा देव गुरु बृहस्पति के खराब होने के लक्षण बताइए, देव गुरु बृहस्पति के बारे में बताइए। वैसे मैं इस टॉपिक पे बहुत बार वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं इसलिए फिर से बना देती हूँ। पहले मैं आपको बताऊं, देव गुरु बृहस्पति आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, बहुत महत्वपूर्ण। हम ना किसी भी ग्रह से पंगे ले सकते हैं, किसी भी ग्रह को खराब कर कर आप उन रेमेडीज से उसे सही कर सकते हैं, पूजा पाठ से मंत्रों से सही कर सकते हैं, छोटे छोटे पक्षियों को कुछ खिलाकर सही कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर देव गुरु बृहस्पति खराब हो जाए या राहु के साथ युक्ति बना ले या हमारी कुंडली में गुरु चंडाल योग हो। गुरु चंडाल योग क्या होता है? गुरु और राहु जब एक ही घर में बैठे हुए हों, उनकी डिग्रियां समान हो, वो एक दूसरे को देख रहे हों, एक दूसरे के साथ हों, और या फिर महादशा या अंतरदशा में चल रहे हों, तो कुछ समय के लिए वो हमारी जिंदगी में गुरु चंडाल योग बना लेते हैं। और अगर कहीं कुंडली में ही लगन के अंदर एक साथ बैठे हुए हों या सप्तम भाव में एक साथ बैठे हुए हों, फिर तो जिंदगी उथल पुथल कर देते हैं। ऐसे इंसान की जिंदगी में बहुत संघर्ष आते हैं, इसे ही हम गुरु चंडाल योग कहते हैं। लेकिन देव गुरु बृहस्पति के बारे में बता दूं कि ये गुरु जो ग्रह है एक महिला के लिए, खासकर महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। ये हमें संस्कारी बनाता है। कोई इंसान आपसे कैसे बात कर, आइए जी, बैठिए जी, नमस्कार जी, आपके परिवार में सब कैसे हैं जी, आपके पैर छूता है, आपको नमन करता है, अपने माता पिता की बहुत सेवा करता है, अपने माता पिता के लिए बहुत रिस्पेक्ट रखता है, तो उसका गुरु ग्रह बहुत अच्छा है, उसे संस्कारी बनाता है। अगर आपके संस्कार कमज़ोर हैं, आपको किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है, आप संस्कारों को नहीं मानते, आपको माता पिता एक बोझ लगते हैं, या आप कहते हैं अरे क्या कर दिया, एहसान कर दिया क्या हमें पैदा करके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी, तो फिर कहीं ना कहीं आपके गुरु को चेक करना ज़रूरी है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते बीच में आपकी पढ़ाई रुक जाती है, विद्या को कमज़ोर कर देता है, पढ़ाई में बार बार स्टॉपेज आ जाते हैं, स्टॉप्स आ जाते हैं, बार बार पढ़ाई आप बहुत मेहनत करते हैं बट रिजल्ट उतने नहीं आते, तो कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर देव गुरु बृहस्पति को देखना ही पड़ेगा। अगर मैं यूं कहूं कि माता पिता के सुख का कारक अगर बृहस्पति है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपके माता पिता कितने केयरिंग हैं, आपके लिए क्या क्या छोड़ कर गए हैं, आपको कितना सुख दे रहे हैं, आपको कितना मान देते हैं कि 10 बच्चे हैं पर 2 माता पिता, उन सबका बराबर ध्यान रख रहे हैं, या एक बच्चा है और वो माता पिता की जान है। वैसे तो 1000 बच्चे भी हो जाए, माँ बाप के लिए हर बच्चा समान होता है, लेकिन कई बार माता पिता ओवर केयरिंग होते हैं, तो इसका मतलब आपका देव गुरु बृहस्पति बहुत अच्छा है। आपके पाचन तंत्र को, जो पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है ना, वो देव गुरु बृहस्पति ही जुड़ा हुआ है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी आपको बृहस्पति ही देता है अगर उसके साथ राहु की युक्ति बन जाए, गुरु और राहु साथ बैठे हों या कुंडली में गुरु राहु साथ बैठे हों, तो बहुत हद तक आपको जो है कैंसर होने की संभावना होती है, या आपका पाचन तंत्र बड़ा कमजोर होता है। राहु के साथ गुरु की युक्ति अच्छी नहीं है, लीवर खराब कर सकती है, कैंसर जैसी परेशानी दे सकती है, या तो आपको संतान प्राप्त करने में परेशानी आएगी या आपको संतान होगी ही नहीं। ये सब कुछ गुरु ग्रह की वजह से होता है। बृहस्पति अगर खराब हो जाए तो जिंदगी पूरी खराब हो जाती है, उसे सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बृहस्पति खराब हो तो क्या होता है? संतान की प्राप्ति नहीं होती, पढ़ाई बीच में रुक जाती है, आपकी शादी नहीं होती, आपको माता पिता का सुख नहीं मिल पाता, ना आप खुद माता पिता बन पाते हैं, ना आपके माता पिता आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या शायद होते ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में, जिसे कहते हैं अनाथ का होना। आपको अपना बृहस्पति ठीक करना ही होगा। अगर आप अपने बृहस्पति को खराब ही रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी पूरी खराब हो जाएगी। और अपने घर के अंदर छोटी छोटी रेमेडीज से आप बृहस्पति को सही कर सकते हैं। आप अगर आपको अपनी कुंडली नहीं पता, राखी जी हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या हम कुंडली नहीं दिखा सकते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे आप ये बता सकें बिना कुंडली देखे कि मेरा जो देव गुरु बृहस्पति है वो सही है या नहीं। आइए लक्षण जानते हैं। सबसे पहली बात तो आप एक अच्छे सलाहकार नहीं होंगे, आपको हमेशा दूसरों की सलाह की ज़रूरत होगी। जो गुरु जिसका अच्छा होता है वो एक अच्छा वाचक होता है, उसका बृहस्पति स्ट्रांग होता है, वो बोलता बहुत अच्छा है, समझाता बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छा होता है, गुरु बहुत अच्छा होता है, उसकी शादी बड़ी आसानी से होती है, उसे संतान की प्राप्ति आसानी से होती है, उसकी विदेश यात्राएं होती हैं, और आप ये समझ लीजिए कि आपको माता पिता का आशीर्वाद मिलता है, आपकी वाणी बड़ी मीठी होती है, आपको बीमारी रोग कष्ट कम होते हैं। और गुरु की अगर बात करी जाए तो आपका पैसा कैसा है ये गुरु बताता है। ठीक है, पीले रंग से जुड़ा हुआ है, धातुओं में सोने से जुड़ा हुआ है,
ज्ञान में धर्म से जुड़ा हुआ है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है, समझाने से जुड़ा हुआ है, वाणी से जुड़ा हुआ है आपकी, और आपके संस्कारों को निर्धारित करता है कि आप अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, संस्कारों को मानते भी हैं कि नहीं मानते, आप कल्चर को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, पाचन तंत्र आपका कैसा है, आप मोटे हैं कि पतले हैं, आपका वजन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये सब कुछ निर्धारित करने वाला देवगुरु बृहस्पति होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस वीडियो को देखने के बाद अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे कि देवगुरु बृहस्पति का सही होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या करें कि शादी नहीं हो पा रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, और कैंसर जैसी बीमारी से हम लड़ रहे हैं, मेरी पाचन तंत्र की स्थितियां सही नहीं है, मेरा वज़न बढ़ता चला जा रहा है, और मैं समझा ही नहीं पाता, मैं इंटरव्यू में जाता हूं पर मुझे आता सब है पर मैं बोल नहीं पाता हूं। तमाम तरह की अगर इस तरह की परेशानियां आपके साथ हो रही है तो कुछ उपायों पर ध्यान देते हैं जो बहुत ईजी और आसान उपाय भी हैं और महंगे उपाय भी हैं। पहली बात तो अपने माता पिता की जमकर सेवा करें, उनके पांव ज़रूर छुएं। ऐसा गणेश ने भी किया था, गणपति महाराज ने, तो उन्हें सर्वप्रथम पूजने का कि उनकी सबसे पहले पूजा होगी ये अधिकार मिला था। ठीक है, आप पीले रंग का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पीला खाएं, पीला पहने, पीला दान करें। ठीक है, सोने की कोई चीज़ ज़रूर पहने आप। पीली सरसों एक पीले कपड़े में अपने तकिए के नीचे रखकर ज़रूर सोएं आप। हल्दी से स्नान ज़रूर करें आप। अगर आपकी कुंडली में गुरु और राहु की युक्ति बनी हुई है और गुरु चंडाल योग है तो राहु ग्रह की शांति कराइए आप। नियमित रूप से शनिवार और बुधवार आप राहु की शांति करवाइए नवग्रह मंदिर में जाकर, स्वयंता खुद से, बहुत अच्छा रहेगा। चंदन का तिलक लगाइए और गोपी चंदन लगाइए, पीले रंग का, बेहद अच्छा रहेगा। पीली सरसों 2 दाने लेकर अपने सर में हर रोज़ सुबह ज़रूर रखो। वो बालों में छिप जाएगा, अगले दिन निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और बालों में जब आप धोएंगे तो भी निकल जाएगा। और सरसों बालों को बहुत अच्छा भी करती है, आप चाहें तो पीस कर भी बालों में सरसों लगा सकते हैं। कड़ी चावल खाएं। बृहस्पतिवार वाले दिन केला खाना छोड़ दें। बड़े उम्र के किसी ब्राह्मण का मान सम्मान करें। हर बृहस्पतिवार ब्राह्मण के पैर छूकर उसे चने की दाल और गुड़ ज़रूर दें। गाय को गुड़ चना ज़रूर खिलाएं आप। ठीक है, संभवतः हो सके तो बृहस्पतिवार के व्रत रख लें आप। हो सके तो बृहस्पतिवार वाले दिन केले के पेड़ की पूजा करें और उसकी कथा ज़रूर सुनें आप। पीले चावल खाएं, पीले चावल मीठे बांटें, जिसे जर्दा भी कहा जाता है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। गुरुओं की गुरुवाणी ज़रूर सुने आप। और एक बात याद रखिए, देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत जल्दी मोटापा देता है। गुरु के कारण ही हमें मोटापा बढ़ता है। मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपका, तो आप वर्जिश करें, वॉक करें, अपना खासम खास ध्यान रखें आप। इसके साथ साथ गर्म पानी बहुत ज़्यादा पिएं आप। दूसरा, वसा से जुड़ी हुई बीमारियों को भी जो है कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति ही देता है। सबसे उत्तम उपाय कि आप अपने माता पिता का मान सम्मान करें। गुरु जो भी आपके हैं, चाहे गुरु से मतलब एक रुद्राक्ष माला धारण करा हुआ या एक एस्ट्रोलॉजर ही आपका गुरु नहीं होता, उम्र में छोटा भी आपका गुरु हो सकता है। जो आपको मान सम्मान देता है वो आपका गुरु हो सकता है। जो आपको कुछ ज्ञान देता है वो आपका गुरु हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में जो भी गुरु की अहमियत रखता है, सबसे पहले वो माता पिता होते हैं। आप उसे मान सम्मान ज़रूर दें। अपने गुरु ग्रह को अच्छा करने के लिए आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी भाषा को सुधारें, इज्जत से बात करें, संस्कारी रहें, बहुत ज़्यादा उत्तम और बढ़िया रहेगा। आपको अचानक से अपार खजाना मिल जाए तो ये देवगुरु बृहस्पति की वजह से होता है। आपके पास कितना पैसा है ये देवगुरु बृहस्पति बताता है। आप संसार में कितनी उम्र तक जिंदा रहेंगे, आपकी उम्र क्या रहेगी, ये भी देवगुरु बृहस्पति ही बताता है। तो अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि आपकी और मेरी ज़िंदगी में, खासकर लड़कियों की ज़िंदगी में, देवगुरु बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण रखता है और लड़कों की ज़िंदगी में शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर आपको गुरु चंडाल योग लगा हुआ है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको राहु की पूजा अलग करनी है और आपको गुरु की पूजा अलग करनी है। गुरु के अंदर किसी भी गुरु को गुरु धारण कर उनकी बातों को फॉलो करें, उनकी बातों को माने, उनके पाँव छुएं, उनका मान सम्मान करें, गुरु को मीठा खिलाएं, पीली बर्फ़ी खाएं, बेसन के लड्डू खाएं, बेसन के लड्डू गाय को खिलाएं, गाय को केला खिलाएं, और केला और केली के पेड़ मंदिर में दान करें, आप लगाएं। हरि विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें आप, विष्णु चालीसा पढ़ें आप। इससे आपका देवगुरु बृहस्पति उत्तम और बढ़िया होगा। हल्दी कि कुछ गांठें अपने पर्स में महिलाएं ज़रूर रखें। संभवतः हो सके तो पानी में हल्दी डालकर ज़रूर नहाएं आप। और बृहस्पति वाले दिन जो व्रत आप रखें उसमें आप नमक का इस्तेमाल ना करें। शाम को एक समय का भोजन करें पर मीठा ही खाएं तो बेहतर होगा। ये आपके देवगुरु बृहस्पति को बेहद उत्तम और बढ़िया करेगा। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहां हम देवगुरु बृहस्पति अगर खराब हो उसे सही करने के क्या उपाय हैं ये मैं बताऊंगी। ज़िंदगी में कितनी भी ज़िंदगी खराब क्यों ना चल रही हो,
मीठा बोलो, अच्छा बोलो। अच्छा बोलने के साथ साथ ना सुनो भी, अच्छा अच्छी ही बातें सुनो, अच्छी ही वाणी सुनो। क्योंकि जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके आधे पाप हम ले लेते हैं, लेकिन जब हम किसी की निंदा सुनते हैं तो उसके पूरे पाप हम ले लेते हैं। आधे पाप जो सुना रहा है निंदा, आधे पाप जिसकी हो रही है निंदा। तो आप 100% कल्पित बन जाते हैं, आपको 100% दोष लगता है। आप उस दंड और दोष से बचे रहें, अच्छा करें। शायद इसीलिए महात्मा गांधी ने 3 मंत्र बोले थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। आप इस पद्धति पर चलते चले जाइए। बाकी रही दुनिया और ज़माने की बात, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अपनी तारीफ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बोलना और अपनी तारीफें खुद करना, ये डेंजर ही नहीं, खतरनाक भी हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति को तुरंत सही किया जा सकता है इंसानियत दिखाकर, माता पिता का मान सम्मान कर कर, लोगों का रिस्पेक्ट कर कर, संस्कारी रहकर, अपने कल्चर को फॉलो कर कर। चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बट सबसे पहले आपको श्रद्धा अपने धर्म के प्रति होनी चाहिए। अगर वो आप में नहीं है तो कुछ भी आप में नहीं है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन 5 मिनट स्टोरीज पर बृहस्पति देव गुरु की कथा भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी कि केले के पेड़ के पास बैठकर कौन सी कहानी सुनाई जाती है, करी जाती है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे सभी परिवार को, मेरे यूट्यूब परिवार को मेरा नम कोटि कोटि प्रणाम। जितने भी माता पिता इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें अपना गुरु समझकर मैं चरण स्पर्श करती हूँ। हम सफ़र हम उम्र लोगों को मैं बहुत सारा प्यार देती हूँ, नमस्कार करती हूँ और छोटों को आशीर्वाद देती हूँ। आप अपने कर्मास को अच्छे कीजिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए। किसी महिला का मेरे पास कॉल आया, उन्होंने मुझसे बोला राखी जी जस्ट थैंक यू बोलना है। मैंने बोला हाँ जी बोलो। कह रही मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई राखी जी, सुबह घर का माहौल इतना अच्छा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी वीडियोस देखकर। हम सुबह 4 बजे उठते हैं, सारे काम टाइम पर हो जाते हैं, बीमारियां घर से जाने लगी हैं। घर में सुबह सुबह 4 बजे गायत्री मंत्र चलता है, बच्चे भी उठ रहे हैं, लॉकडाउन का टाइम है, स्कूल बंद है, उसके बावजूद भी हमारे घर का माहौल ऐसा लगता है जैसे हम घर में नहीं रह रहे हैं। हमारा घर, हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी पूरी बदल गई है। लोग हमारे घर के पास से भी गुजरे हैं तो मैं चारों तरफ अगरबत्ती लगाती हूँ, तो लोग कहते हैं आपके घर के पास से सुबह सुबह गुजरो, वॉक करो तो ऐसा लगता है मंदिर है। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मी। ये यूट्यूब परिवार है मेरा, ये आपकी खुद की मेहनत है। बड़बड़ 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 करना तो यूट्यूब पर बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग मानते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करते हैं और यकीनन सुबह 4 बजे उठने से आपकी ज़िंदगी की 50% प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। पहले दिन प्रॉब्लम होगी, दूसरे दिन भी सीरियसली बोल रही प्रॉब्लम होगी, लेकिन स्लोली स्लोली आदत बन जाएगी। फॉलो कर कर देखिए, इट इज़ नॉट दैट टफ, सीरियसली बहुत आसान है। और ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति भी खुश होते हैं। देवगुरु बृहस्पति को सबसे ज़्यादा प्रिय है चंदन, सबसे ज़्यादा प्रिय है केसर। केसर का दूध पिए, केसर का तिलक लगाएं और अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।